माय डेंटल ब्लॉग। आज का जो मैंने वीडियो बनाया है वो ये बनाया है कि बोन के अंदर इम्प्लांट को डालने से पहले हम यूजुअली जो होता है थ्रेड्स फॉर्मेशन करते हैं। हड्डी के अंदर हम थ्रेड्स को बनाते हैं। अब हमें थ्रेड्स किन केसेस के अंदर में जो थ्रेड्स होते हैं वो बनाने चाहिए और किन केसेस के अंदर हम बोन के अंदर जो थ्रेड्स हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, आज मैं वो उसके बारे में आपको बताऊंगा। हमारी जो जॉ की जो बोन होती है, मैक्सिलर मैंडिबल जो होते हैं, ये मैक्सिलर मैंडिबल जो इनकी डेंसिटी की अगर क्लासिफिकेशन करी जाए तो चार तरह से हम इस बोन को क्लासिफाई कर सकते हैं, D1, D2 और D3 और D4। जो D1 जो बोन होती है वो हार्डेस्ट बोन होती है, सबसे हार्ड बोन होती है, और D4 जो बोन होती है वो सॉफ्टेस्ट बोन होती है, सबसे सॉफ्ट बोन जो होती है वो D4 बोन होती है। तो जो D1 बोन जो होती है ये यूजुअली जो ईडेंचुलस जो हमारे मैंडिबल होते हैं, ईडेंचुलस मैंडिबल के एंटीरियर पार्ट होते हैं, वहां पे D1 बोन पाई जाती है। यूजुअली जो डेंचुलस जॉज होते हैं इनके अंदर D1 बोन नहीं पाई जाती है। D1 सबसे हार्ड बोन होती है। इसके जो कॉर्टेक्स होते हैं, कॉर्टिकल बोन जो होती है वो डेंस कॉर्टिकल बोन होती है, और डेंस बोनी लेमिला इसके अंदर जो होते हैं D1 बोन के अंदर होते हैं। D2 बोन जो होती है वो एंटीरियर मैंडिबल की होती है। जो डेंचुलस बोन है D1 बोन होती है, D2 बोन होती है, और D3 बोन होती है पोस्टीरियर मैंडिबल और एंटीरियर मैक्सिला, और D4 बोन जो होती है वो होती है पोस्टीरियर मैक्सिला। D4 बोन जो होती है सबसे सॉफ्ट होती है। यहाँ पे जो होती है कॉर्टिकल बोन जो होती है वो यूजुअली होती नहीं है, और होती है तो बहुत थिन होती है। अब हम इम्प्लांट को जब हम ऑस्टियोटमी कर लेते हैं, जब हम अपनी फाइनल ड्रिल को डाल लेते हैं, फाइनल ड्रिल से ऑस्टियोटमी कर लेते हैं, तो उसमें जो D1 जो बोन होती है और जो D2 बोन जो होती है, ये दो बोन की ऐसी क्लासिफिकेशन है जिसमें हमें जो होती है थ्रेड्स जो होते हैं वो प्रॉपरली बनाने होते हैं। हमें थ्रेड्स को प्रॉपरली बनाना चाहिए, और हम जो थ्रेड्स जो हम इसलिए बनाते हैं कि जो इम्प्लांट और बोन का कॉन्टैक्ट है वो मैक्सिमम आए। मैक्सिमम बोन और इम्प्लांट कॉन्टैक्ट आए, इसलिए जो इम्प्लांट होता है उसके अंदर जो थ्रेड्स होते हैं वो दिए जाते हैं। इन थ्रेड्स के जरिए ही जो इम्प्लांट और बोन का कॉन्टैक्ट मैक्सिमम रहता है, इसलिए थ्रेड्स जो होते हैं दिए जाते हैं। और D1 और D2 बोन जो होती है वो हार्ड बोन होती है, सख्त बोन होती है। तो इस केसेस के अंदर हमें थ्रेड्स को बनाना होता है, क्योंकि जब हम D2 बोन के अंदर इम्प्लांट को डालते हैं तो जो इम्प्लांट जब बोन के अंदर जाता है तो वो बोन को उतनी अच्छे तरीके से प्रेस नहीं कर पाता है, कंप्रेस नहीं कर पाता है। तो उस वजह से जो इम्प्लांट के जो थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड्स का जो इंटर थ्रेड जो स्पेस है, जो इम्प्लांट थ्रेड्स का जो ट्रफ पार्ट है, उस ट्रफ पार्ट में बोन का कांटेक्ट आ नहीं पाता है। तो उस बोन के कांटेक्ट को बनाने के लिए हमें जो थ्रेड्स फॉर्मेशन जो होती है वो करनी होती है। D2 बोन के अंदर हमें थ्रेड्स होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, D2 बोन के अंदर हमें बनाने होते हैं। और उसके बाद आती है D3 बोन की बात आती है। D3 बोन यानी कि हमारा पोस्टीरियर मैंडिबल और एंटीरियर मैक्सिला। अब D3 बोन के अंदर हम चाहें तो जो थ्रेड्स फॉर्मेशन ये स्टेप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं। बिना थ्रेड्स बनाए भी हम इम्प्लांट को इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर हम थ्रेड्स बना लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर हम नहीं बनाते तो भी इससे हमारा काम चल जाता है। तो वही मैंने बात जो पहले आपको बोली कि जो थ्रेड्स जो फॉर्मेशन हम करते हैं, थ्रेड्स फॉर्मेशन की वजह से जो हमारे जो इम्प्लांट इंटर थ्रेड जो स्पेस है, जो दो थ्रेड्स के बीच की जो स्पेस है, दो थ्रेड्स के बीच के अंदर जो ट्रफ आता है उसमें बोन का कांटेक्ट आ जाता है, बोन इम्प्लांट कांटेक्ट आ जाता है। उस वजह से उसी के लिए हम जो थ्रेड्स फॉर्मेशन करते हैं, तो D3 में हम बना भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आती है D4 बोन की बात आती है। D4 बोन यानी कि हमारा पोस्टीरियर मैक्सिला। D4 बोन के अंदर हमें इम्प्लांट जो होता है, हमें जो थ्रेड्स होते हैं वो हम एलिमिनेट करने होते हैं, हमें थ्रेड्स बनाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि D4 बोन जो होती है वो सॉफ्टेस्ट बोन होती है, और यूजुअली D4 बोन जो होती है उसे हमें अंडर प्रिपेयर रखना होता है। ऑस्टियोटमी हमें जो होती है यूजुअली एक डायमीटर छोटी बनानी होती है कि इम्प्लांट उसके अंदर जाए और वो फिट हो जाए। तो D4 बोन जो होती है ये सॉफ्ट बोन होती है। जब इम्प्लांट इसके अंदर हम प्लेस करते हैं, जो इम्प्लांट का जो स्पेस है, इम्प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो ऑस्टियोटमी साइड को प्रेस करता है और कंप्रेस करता है, और प्रेस करके अंदर उसके चला जाता है। तो इसमें जो ऑस्टियोटमी, इसमें जो मैक्सिलरी बोन है, इसमें जो जॉ की बोन है, वो दो थ्रेड्स के बीच में इम्प्लांट को होल्ड कर लेती है। दो थ्रेड्स के बीच में जो इम्प्लांट का पार्ट है
जो थ्रेड्स के बीच में जो ट्रफ पार्ट है, उस ट्रफ पार्ट में ये जो बोन है इम्प्लांट को होल्ड कर लेती है और इससे जो है बोन इम्प्लांट कांटेक्ट इससे आ जाता है। तो इस केस के अंदर में जो थ्रेड्स बनाने की जरूरत हमें नहीं होती है। यूजुअली जो थ्रेड्स जो बनाए जाते हैं, थ्रेड्स बनाने का पर्पस यही होता है कि मैक्सिमम बोन इम्प्लांट कांटेक्ट आए। अब जब बोन के अंदर जब इम्प्लांट्स, अब जो मॉडर्न इम्प्लांट्स बने हैं उनके अंदर थ्रेड्स होते हैं, ये थ्रेड्स की पिच जो है वो वेरी करती है, थ्रेड्स की डेप्थ वो वेरी करती है कंपनी टू कंपनी। अब जब थ्रेड्स नहीं होते थे, थ्रेड्स से पहले जो इम्प्लांट जो बनाए जाते थे वो सिलेंड्रिकल इम्प्लांट्स आते थे, उन्हें हम प्रेस फिट इम्प्लांट्स बोलते थे। वो बिना थ्रेड्स के होते थे और वो ऑस्टियोटमी करने के बाद हम अपने जो प्रेस करके उसको जॉ बोन के अंदर फिट करते थे। उससे उसका डिसएडवांटेज ये होता था कि उससे जो बोन का कांटेक्ट है इम्प्लांट के साथ वो कम रहता था और बोन इम्प्लांट कांटेक्ट रेशियो उसमें कम रहती थी। और अगर उसके देखा जाए तो थ्रेड्स वाले जो इम्प्लांट है इसमें बोन इम्प्लांट कांटेक्ट रेशियो मैक्सिमम रहती है और इससे अच्छी तरह से जो बोन की हीलिंग होती है, इम्प्लांट और बोन की जो हीलिंग होती है कांटेक्ट आने के बाद प्रॉपर हील कर जाता है। अब मैं आपको एक जो इम्प्लांट की जो किट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें आपको मैं दिखाता हूँ जो बोन टैप्स जो होते हैं, बोन टैप्स जो होते हैं वो दिखाता हूँ कैसे बोन टैप्स जो होते हैं वो कंपनी बना के बेचती है और उसके बारे में आपको बताता हूँ। आप मेरे सामने जो भी देख पा रहे हो ये एक इम्प्लांट किट मैंने रखी हुई है। ये डेंटिस कंपनी की इम्प्लांट किट है और इस इम्प्लांट किट में हम कैसे जो हम इम्प्लांट जो होते हैं वो हम इम्प्लांट के अंदर जो टैप बनाते हैं, इसके अंदर जो होते हैं टैप्स प्रॉपर दिए होते हैं। एक ये टैप दिया हुआ है और एक ये टैप दिया हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है, आपको दिखा सकता हूँ, उसके ऊपर लिखा हुआ है ये दिस वन इज टैप एंड काउंटर सिंक। इसके ऊपर टैप एंड काउंटर सिंक लिखा हुआ है और ये एक टैप होता है, ये टैप है और ये एक टैप जो है दिया हुआ है इसमें। और हम इस टैप को जो है टैप ड्राइवर की होल्ड से टैप ड्राइवर की हेल्प से होल्ड कर लेते हैं। तो ये टैप जो है ये टैप ड्राइवर है, ये टैप ड्राइवर से हम इस टैप को होल्ड कर लेते हैं, टैप को पकड़ लेते हैं ऐसे करके और टैप को होल्ड करने के बाद हम जहाँ हमने ऑस्टियोटमी करी होती है वहाँ पे हम रैचेट की मदद से, इस रैचेट से इसको पकड़ लेते हैं। इस रैचेट की मदद से हम वहाँ पे उसको डालते हैं और उसको प्रॉपरली जो हम टैप फॉर्मेशन करते हैं, बोन टैप्स हम बनाते हैं। और बोन टैप्स बनाने के बाद हम जो हमारा थ्रेडेड इम्प्लांट होता है, जो थ्रेड वाला इम्प्लांट होता है, हम उसके अंदर टैप्ड ऑस्टियोटमी साइड के अंदर हम उसको प्लेस कर देते हैं और जो बोन्स के जो थ्रेड हैं वो बोन के टैप्स के साथ अच्छी तरह से वो प्रॉपरली वहाँ पे अरेंज हो जाते हैं, वहाँ पे फिट हो जाते हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर अगले ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ मैं आपको मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।